आने वाली नए सेशन 2025-26 में क्या आप भी दिल्ली के एसएससी स्कूलों में एडमिशन लेना चाहते हैं? एडमिशन के लिए आपने फॉर्म तो भर दिया, लेकिन जाने अनजाने जल्दबाजी में आप भी फॉर्म भरने में गलतियां कर गए, मिस्टेक्स कर गए। अब क्या होगा, अब क्या करें? स्टूडेंट्स और पेरेंट्स बहुत कन्फ्यूज़ और परेशान हो रहे हैं। आपका जो भी जैसा भी डाउट रहता है हमारे इस चैनल पे सबके डाउट क्लियर होते हैं, इसलिए पूरी वीडियो को ध्यान से एंड तक देखें। वीडियो पसंद आएगा आपको तो लाइक करके हमें सपोर्ट जरूर कीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हो तो नीचे लाल बटन दबाइए, सब्सक्राइब कीजिए ताकि इन फ्यूचर आपको सारी अपडेट लगातार मिलती रहेगी। अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा ताकि सभी के डाउट क्लियर हो सके। कैसे ठीक करेंगे, कब से करेंगे और कैसे करेंगे, सारी चीज़ें जानने से पहले आपको ये जानना ज़रूरी है कि ऐसी कौन सी गलतियाँ हैं, मिस्टेक्स हैं जो माइनर हैं, जिनसे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, और ऐसी कौन सी गलतियाँ हैं जिनको आपको ठीक करना ही पड़ेगा। उनको ठीक किए बिना आपका एडमिशन नहीं होगा, आपका फॉर्म कैंसिल हो जाएगा। सबसे पहली चीज़ है कि कुछ ऐसी चीज़ें जैसे आपका ईमेल आईडी, मान लीजिए आपकी ईमेल आईडी गलत हो गई है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, बहुत बड़ी बात नहीं है। आपका फ़ोन नंबर सही होना चाहिए, जिस पे आपका जो भी डिटेल वगैरह आती है वो सही होना चाहिए, जो आपका नाम वगैरह है वो सही होना चाहिए, फादर नेम वगैरह वगैरह। आप सबसे ज़्यादा दिक्कत वहाँ आती है जहाँ पर बच्चों के साथ कास्ट की प्रॉब्लम है। कैटेगरी को सही भरें। अगर आपके पास डॉक्यूमेंट है तो ही आप उस कैटेगरी को फिल करें, और अगर आपने फिल कर दिया और वो डॉक्यूमेंट आपका बनने को गया है तब भी आपको कोई दिक्कत नहीं है, डॉक्यूमेंट आपका बन जाएगा और आपका कंसिडर कर दिया जाएगा। लेकिन मान लीजिए आप जनरल हैं, आपने ओबीसी भर दिया, एससी भर दिया, तो आपका कैंसिल हो जाएगा और आपका सिलेक्शन, मान लीजिए आप मेरिट में भी आते हैं तो आपका हटा दिया जाएगा, क्योंकि जो भी मेरिट है वो कैटेगरी वाइज बनती है। फादर नेम, मदर नेम सब कुछ ठीक होना चाहिए। जो फ़ोटो वगैरह है, जो सिग्नेचर वगैरह है वो भी करेक्ट होना चाहिए। लेकिन कई बार क्या होता है फ़ोटो और सिग्नेचर आड़ी तिरछी हो जाती है, तो इसके लिए भी आपको ज़्यादा परेशान नहीं होना है, हालांकि आप इसे ठीक कर सकते हैं। बहुत सारे बच्चों को दिक्कत आती है कि वो अपना एड्रेस गलत कर गए हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा एड्रेस से भी। बहुत सारे बच्चों को दिक्कत आ रही है कि वो अपने स्कूल का नाम गलत भर गए, स्कूल की आईडी इधर उधर हो गई है। तो देखिए, स्कूल आईडी आपकी ठीक होनी चाहिए, अगर मानते हैं, लेकिन अगर वो ज़्यादा गलत, मतलब हल्की फुल्की गलती हो गई तो इसका फ़र्क नहीं पड़ेगा। आपके पास आपके स्कूल की आईडी होनी चाहिए, और आईडी अगर आपके पास है तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको अपना फ़ोटो सिग्नेचर सही होना चाहिए, आपकी कैटेगरी सही होनी चाहिए, आपका जो डोमेन है, आप किस डोमेन में एडमिशन लेना चाहते हैं वो सही होना चाहिए। बहुत सारे बच्चे कह रहे हैं कि हम तो अपना जो कैंपस है वो गलत चूज़ कर दिया, हमने दूर कर दिया, नज़दीक कर दिया। कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, आपका जो मर्जी कैंपस आपने सेलेक्ट किया हो उसका ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि फ़र्क पड़ेगा आपके टेस्ट पर, फ़र्क पड़ेगा आपके एग्ज़ाम पर। और जैसा आपका एग्ज़ाम रहेगा, अगर आपका एग्ज़ाम अच्छा होता है तो आपको एडमिशन मिल जाएगा और आप ट्रांसफ़र भी करवा सकते हो। तो इन चीज़ों के लिए परेशान नहीं होना। अब बात आती है कि आप करेक्शन कैसे करेंगे अगर कोई मिस्टेक हो गई है। तो हर एक छोटी छोटी चीज़ें आप करेक्ट कर सकते हो। मान लीजिए आपने एक ही डोमेन भरा है तो आप उसे भी चेंज कर सकते हो। बहुत सारे बच्चे कह रहे हैं कि हमने अपने नाम में गलती कर दी है, स्कूल में कुछ और नाम है, घर में कुछ और नाम है, सर्टिफिकेट में कुछ और नाम है। तो नाम आपका वही चलेगा जो आपके ऑन रिकॉर्ड सर्टिफिकेट में चलता है, तो वो उसी नाम को आप अपना वहाँ पर रखेंगे। मार्क्स बच्चों के आगे पीछे हो गए कुछ बच्चों के, क्योंकि मार्क्स यहाँ पर पिछली क्लास के मांगे गए। मान लीजिए आप 8वीं में हैं तो आपसे 7वीं के मांगे गए, मान लीजिए आप 10th में तो आपके 9th में मांगेंगे। थोड़ा बहुत मार्क्स ऊपर नीचे हो जाएगा, इसका भी बहुत फ़र्क, यानी कि कोई फ़र्क इतना नहीं पड़ेगा। तो आपके जो मेज़र है उसमें कैटेगरी का आप ज़रूर ध्यान रखें, आपका नाम सही होना चाहिए, फादर नेम वगैरह वगैरह ये सही चीज़ें होनी चाहिए। और जो आप जिस डोमेन में एडमिशन लेना चाहते हैं वो डोमेन आपका फिल होना चाहिए, उसके साथ साथ में 2 डोमेन आप ज़रूर फिल करें। हर एक चीज़ को आप करेक्ट कर सकते हैं, कैसे करेक्ट करना है उस पर मैंने एक वीडियो बनाया हुआ, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में वो वीडियो डाली हुई है। आप एक बार देखिए कि आप कौन कौन सी चीज़ों को करेक्ट कर सकते हैं। आप मुझसे व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक से भी जुड़ सकते हैं, और वो भी मैं सारे नंबर लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। आप किस क्लास के लिए एडमिशन लेना चाहते हैं, कौन सा डोमेन लेना चाहते हैं, आप कमेंट में ज़रूर रखें। और हाँ, अगर आप कंफ्यूज हैं, आप डोमेन को लेकर के कंफ्यूज हैं, सिलेबस को लेकर के कंफ्यूज हैं, क्या आएगा उसको लेकर के कंफ्यूज हैं, किस डोमेन में आपको क्या पढ़ाया जाएगा इसको लेकर के कंफ्यूज हैं, स्कूल कहाँ कहाँ हैं उनको लेकर के कंफ्यूज हैं, DVSC, SOSC, CBSE इनकी मान्यता को लेकर के कंफ्यूज है, तो सारे कन्फ्यूजन से रिलेटेड हमारे चैनल पर वीडियो हैं। आप हमारे व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लेंगे तो वहाँ पर भी आपको सारी वीडियो मिल जाएगी।
जितने भी हमारे सोशल मीडिया के लिंक है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाले हैं, आप उन्हें ठीक कर सकते हैं। रही बात करेक्शन की, तो देखिए करेक्शन विंडो डिपार्टमेंट ओपन करता है और आप अपना जो टाइम करेक्शन विंडो ओपन होगा उसमें आप चेंज कर सकते हैं। पिछली बार वाली वीडियो अभी डाली है मैंने, तो वो आप अभी देख लीजिए कि आप क्या क्या चेंज कर सकते हैं, क्या क्या ठीक कर सकते हैं। रही बात इस साल की, तो इस साल की भी जैसे करेक्शन विंडो ओपन होगा मैं उसका वीडियो बना दूंगा ट्यूटोरियल कि आप कैसे ठीक करेंगे। कब आएगी ये सवाल है। तो अभी 31 जनवरी तक फॉर्म भरना है। फॉर्म भरने की डेट 31 दिसंबर है, जनवरी है। और यहाँ पर ये भी देखा जाता है वे कितने बच्चों ने फॉर्म डाल दिए। अगर ज़्यादा फॉर्म आ गए तो 31 तारीख तक इसकी लास्ट डेट हो जाएगी। अगर डिपार्टमेंट को लगता है कि वह फॉर्म कम आए हैं, बच्चों तक इन्फॉर्मेशन गई नहीं है, तो ऐसे में क्या होगा कि आगे डेट एक्सटेंड होती है। इसी दौरान आपको करेक्शन विंडो भी ओपन हो जाएगा। तो लगभग जो करेक्शन विंडो है वो आपके 31 दिसंबर के बाद आपको करेक्शन विंडो नज़र आएगा, जिसमें कि आप पिछले साल क्या हुआ था, इन्होंने डेट एक्सटेंड कर दी और जैसे डेट एक्सटेंड करी वैसे करेक्शन विंडो भी ओपन कर दिया। तो लास्ट डेट तक अभी 31 तारीख तक आपको कुछ भी नहीं करना है। बहुत सारे बच्चों का ये भी डाउट है कि उन्होंने एक ही डोमेन भरा है, वो कह रहे हैं कि क्या हमें एक और फॉर्म भरना चाहिए। तो अगर आपने एक डोमेन भरा है तो आप फिर से डोमेन ऐड कर सकते हैं और जब भी आपको करेक्शन विंडो ओपन होगा आप उसमें ठीक कर सकते हैं अपना जो भी चूज़ करना होगा। बहुत सारे बच्चों की ये भी दिक्कत है कि वो नया फॉर्म भरना चाह रहे हैं। अगर आप नया फॉर्म भरेंगे तो नए फॉर्म में दिक्कत क्या आएगी आपको, जब भी आप अपना आधार कार्ड डालेंगे, जब भी अपना मोबाइल नंबर डालेंगे, जब भी आप अपना वो डालेंगे ईमेल एड्रेस डालेंगे, आईडी डालेंगे, तो वो आएगा कि आपकी जो ऑलरेडी डिटेल है वो सबमिट हो चुकी है। तो आप सेम फॉर्म से, सेम ईमेल आईडी से और सेम आधार नंबर से दूसरा फॉर्म नहीं भर पाएंगे। तो आप जो है अगर दूसरा फॉर्म भरना चाह रहे हैं तो आप अपना ये तो मोबाइल नंबर चेंज कर लीजिए या अपना ईमेल आईडी चेंज कर लीजिए और आधार नंबर पे आप जो है हालांकि छेड़खानी नहीं कर सकते, बट फिर भी थोड़ा बहुत आप इधर उधर करके अपने नए फॉर्म को भर सकते हैं। लेकिन मैं आपको यही गाइड करूँगा कि करेक्शन विंडो ओपन होगा, आप अपनी हर एक छोटी बड़ी चीज़ को चेंज कर सकते हैं, करेक्ट कर सकते हैं, ठीक कर सकते हैं। हमारी वीडियो आ जाएगी जैसे करेक्शन विंडो ओपन होगा, आप हमारे हर एक वीडियो को देखते रहिए और नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए। इस वीडियो को शेयरिंग कर दो ताकि जो भी कंफ्यूज परेशानी है और भी आपके दूसरे साथियों की आपके क्लास ग्रुप में वो शेयर हो जाएगी। और फॉर्म भरना चाह रहे हो तो उसका भी वीडियो डिस्क्रिप्शन में, बुक अगर आप किसी बुक से पढ़ना चाह रहे हो, तैयारी करना चाह रहे हो, तो उसके भी मैंने लिंक डाले हुए डिस्क्रिप्शन में। पिछले साल जिन बच्चों ने क्वालिफाई किया था, जीता था, वो क्या क्या पढ़ा उन्होंने, किस तरह की स्ट्रैटेजी थी, क्या पढ़ा, कितना पढ़ा, कहाँ से पढ़ा, उन बच्चों का एक्सपीरियंस भी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप मुझसे व्हाट्सअप, इंस्टाग्राम से भी संपर्क कर सकते हैं। मैं आपको पर्सनली भी शेयर कर दूँ अगर आपको कोई भी वीडियो नहीं मिलती है तो। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगली वीडियो मिलते हैं, तब तक आप अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।